अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज है डे संडे। तो आज मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे, बच्चों को स्कूल से ऑफ था तो इसलिए देरी से ही सब सो के उठे हैं। और जब हम लोग ब्रेकफास्ट से फ्री हुए तो थोड़ी देर बाद ही किड्स की पुप्पो भी आ गई। तो ये बच्चों की पुप्पो की बेटी है, इसका नाम है नूर फातिमा, लेकिन हम लोग इसे प्यार से नूरी कहते हैं। तो घर में जब कोई आ जाता है ना इस तरह से तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। और आप लोगों की तरफ से ना मुझे कमेंट्स काफ़ी दफ़ा यही कमेंट मुझे मिलता है, और कल की वीडियो पे भी यही कमेंट था कि आपके इन लॉज क्यों नहीं आते वीडियो में। तो मैंने वैसे भी आपको कई दफ़ा बताया हुआ है कि वो लोग व्लॉग में आना और वैसे भी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं किसी को भी कैप्चर नहीं करती। लेकिन हम सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। जब भी मौका बनता है तो हम लोग आपस में मिलते जुलते ज़रूर हैं। ये नहीं है कि कोई एक दूसरे के घर आता जाता नहीं है, तो सब आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन व्लॉग में मैं उनको आपके साथ शेयर नहीं करती क्योंकि वो पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो बात दूसरों को पसंद ना हो तो वो करनी भी नहीं चाहिए। तो जी यहाँ पे सारा दिन तो अच्छा स्पेंड हो गया था, और अब हम शाम में आए थे बाहर। तो ऐसे ही थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करने को दिल चाह रहा था। लिया हमने कुछ भी नहीं, ऐसे ही फिरते रहे, चीज़ें वगैरह देखते रहे। और ऐसे ना चीज़ें देखने का लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? विंडो शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाज़ार वगैरह जाए ना तो ये तो होता नहीं है कि सब चीज़ें ही आप ख़रीद लें। तो ऐसे घूमते फिरते चीज़ों को देखते देखते टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है और दिल भी खुश हो जाता है चीज़ें, नई नई चीज़ें देख के। तो बस यही काम हम लोग भी कर रहे थे। यहाँ पे हम $1 शॉप पे आए हुए हैं। तो हम लोग ना इस शॉप पे काफ़ी दफ़ा आते होते थे, बहुत ही ज़्यादा बल्कि आते होते थे, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी लेते होते थे, डेकोरेशन की भी और घर में बर्तन वगैरह कटलरी भी यहाँ से लेके जाया करते थे। लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद ही यहाँ पे हम लोग आए हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाने का ना मिलजुल के ही मज़ा आता है। जब कोई साथ में हो तो फिर ही मज़ा आता है चीज़ें देखने का भी। तो मेरे साथ घर में चूँकि रीबा होती है, हनान तो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता क्योंकि ये तो उसका शोबा है ही नहीं। तो अरीबा भी ना ऐसी बातों को पसंद नहीं करती है, उसे भी इस तरह से घूमना और बाज़ार में चीज़ें वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता। तो वो तो मेरे साथ कभी भी नहीं आती। तो इस तरह से जब मेरे इन लॉज वगैरह आते हैं, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, तो जब ये आती हैं या फिर मेरी देवरानी कभी आ जाए, जेठानी आ जाए, तो उनके साथ ही अक्सर हम लोग यहाँ पे चक्कर वगैरह लगा लेते हैं। और यहाँ पे ना डिफरेंट चीज़ें थी। रेट्स कुछ के तो मुनासिब थे लेकिन कुछ हाई रेट्स भी थे। तो ऐसे ही ना देख के बस दिल ही खुश कर रहे थे हम लोग। और लेडीज़ को ना ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वैसे भी जिनको किचन का शौक़ होता है ना, उनको ऐसी चीज़ें बड़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। बर्तन हो गए, न्यू क्रॉकरी हो गई, तो ऐसी चीज़ें ना मुझे तो बड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जो भी चीज़ नई नज़र आती है ना तो दिल चाहता है कि ये ले ही लें। तो काफ़ी ज़्यादा ना मैंने इसी तरह से ही बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जो भी पसंद आते हैं तो वो ले लिया करते थे। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, तो अम्मी के भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन ना मेरे पास आ गए हैं। तो इसलिए क्योंकि जब हमने अम्मी का घर खाली वगैरह किया था ना तो बर्तन सारे हम लोग यहाँ पे ले आए थे। तो अब इतने ज़्यादा मुझे चीज़ों की, बर्तनों की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पहली जो चीज़ें हैं वही इंसान इस्तेमाल कर ले तो वही बेहतर है, बजाय इसके कि नई नई चीज़ें हम लोग इकट्ठी करती रहें। तो इसलिए जस्ट हम लोग यहाँ पे देखने के लिए ही आए थे कि क्या चीज़ मार्केट में न्यू आई हुई है। तो यहाँ पे ये कप्स वगैरह और काफ़ी ज़्यादा बर्तन ना शीशे के, वो हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन काफ़ी बाउल वगैरह हैवी भी थे। तो इसलिए बस हम लोगों ने देखा ही। और यहाँ पे ना हमें स्टील के लंच बॉक्स भी नज़र आए, तो वही हम लोग देख रहे थे, क्योंकि बच्चों के लिए ना स्टील के लंच बॉक्स ही ठीक रहते हैं। लेकिन इनकी प्राइसेस इतनी हाई थी ना, 1000 से ऊपर इनकी प्राइस थी। और मैं यही कह रही थी कि बच्चों के लंच बॉक्स और 1000 से ऊपर इनकी प्राइस इन्होंने रखी हुई है, तो ये तो महंगा काम ही लग रहा है। और यहाँ पे ना बाउल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुछ हैवी थे ना, मैंने आपको बताया है।
तो इसलिए फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे ये डेकोरेशन की चीज़ें थी, तो डेकोरेशन की चीज़ें भी ना बड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और ऐसे ही प्लांट्स वगैरह तो आपको पता है वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसी चीज़ें मेरे पास घर में पहले भी हैं, वो मैं यहीं से लेके गई हुई हूँ। तो बस ऐसे जो चीज़ें अच्छी लगती थी ना पहले, तो वो हम सोचे समझे बगैर ही ले जाया करते थे। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने घर में इकट्ठी की हुई हैं। और यहाँ पे ना नूरी को अपने हिसाब से ना मेकअप का सामान अच्छा लग रहा था। और मैं इसे बता रही थी कि जब अरीबा अभी भी छोटी होती थी ना, तो वो भी ऐसे ही मेकअप वगैरह की चीज़ों को पसंद करती थी। बल्कि वो तो अपने तायाबू के साथ जब भी मार्केट जाती थी ना, तो उनसे कहती थी तायाबू मुझे आप लिपस्टिक ले दें। तो हम लोग ना ये बात याद करके ना हमेशा ही हंसते हैं। और अरीबा को भी इसी तरह से ही हम लोग छेड़ते हैं कि तुम बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेकअप की चीज़ों को पसंद करती हो। तो यहाँ पे ना बस नूरी भी यही चीज़ें देख के खुश हो रही थी। लिपस्टिक वो खोल खोल के चेक कर रही थी और मुझे दिखा रही थी। और उसकी मामा ने उसको बार बार मना कर रही थी कि छोड़ दो, ख़राब हो जाएंगी, ना चीज़ों को छेड़ो। तो मैं उसे यही कह रही थी कि हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, उसे भी देखने दो, वो भी खुश हो जाएगी। तो वो ख़राब तो उसने किसी चीज़ को भी नहीं किया। लिपस्टिक खोल के देखती थी, हाथ पे लगा के चेक करती थी कि कैसा कलर है। जिस तरह से बड़े करते हैं ना, वैसे ही वो भी चेक करती थी। तो इस तरह से वो भी हमारे साथ खुश हो रही थी। और यहाँ पे ना मैंने मुर्तज़ा के लिए एक स्टील का लंच बॉक्स ले लिया था। यहाँ पे ये मुनासिब रेट में था, तो इधर से मैंने उसे बाय कर लिया। और एक लंच बॉक्स नूरी ने भी ले लिया था। छोटी छोटी कुछ चीज़ें मेरी सिस्टर ने ली, तो बस यही कुछ ही लिया हमने, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं ली। बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें ही ली थी। बाकी हमने ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे विंडो शॉपिंग में ही स्पेंड किया था। और यहाँ पे टॉयज़ भी थे। तो टॉयज़ तो ख़ास तौर पे बच्चों की जान होते हैं। बच्चों को टॉयज़ इतने पसंद होते हैं ना कि वो हर एज में ही टॉयज़ को पसंद करते हैं। और हमारे घर में ना अरीबा और मुर्तज़ा ने टॉयज़ के साथ ज़्यादा नहीं खेला हुआ, और हनान को टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जब मैं उम्रा के लिए गई थी ना, तो तब हनान 2-2.5 साल का था। तो मैं ये दिखा रही थी कि हम लोग ये कार लेके ना हनान को उम्रा पे लेके गए थे। तो वहाँ पे हनान ना ज़रा भी तंग नहीं करता था और इसी कार के साथ खेला करता था। तो आज ना मुझे उस टाइप की कार नज़र आई ना, तो मुझे अपना उम्रा भी याद आ गया। और यहाँ पे ग्लासेस वगैरह थे। ग्लासेस भी मुझे ज़रूरत तो थी, लेकिन मैंने लिए नहीं। कुछ इतने खास मुझे डिज़ाइन न्यू लगे नहीं थे, तो इसलिए कुछ भी बाय किया नहीं। कप्स वगैरह भी थे, रेट्स इनके मुनासिब ही थे कप्स और ग्लास के, लेकिन फिर लिया हमने यहाँ से कुछ भी नहीं। और इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आने लगे थे, तो एकदम से ना इस शॉप पे हमारी नज़र पड़ गई। तो जैसे कि हम लोग घर से फ्री होकर निकले हुए थे ना चीज़ें देखने के लिए, तो यहाँ पे भी हम लोग आ गए। हमने सोचा कि थोड़े से कपड़े वगैरह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते साथ सबसे पहले हमने ट्राउज़र्स वगैरह देखे। बेटे वो मैं तो नहीं ये पहनती, अरीबा ही पहनती है इस तरह की चीज़ें। और मैं तो इस तरह की पहनती नहीं हूँ, तो अक्सर मैं अरीबा के लिए ही ये लेती हूँ। तो नूरी मुझे कह रही थी कि आप भी ले लो एक। तो मैंने उसे कहा कि बेटे मैं तो पहनती नहीं हूँ, अरीबा भी पहनती है, लेकिन वो साथ होना तो फिर साइज़ का इशू नहीं होता। लेकिन वो अब साथ नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे मिस करते हैं। और आजकल ना काफ़ी न्यू स्टाइल के ट्राउज़र्स वगैरह आए हुए हैं। और फिर मैंने यही कहा कि अरीबा साथ आएगी ना, तो फिर अगर उसको पसंद आएंगे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लेगी। ऐसे मैं ले जाऊँ, उसको साइज़ में इशू हो जाए या उसे पसंद ना आए, तो फिर वो पड़े रहेंगे, क्योंकि मैंने तो पहनना नहीं है। और अगर वो भी नहीं पहनेगी तो इस तरह से फिर क्या करेंगे हम इनका। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छे स्टाइल के थे, लेकिन इनकी प्राइसेस भी ना बड़ी अच्छी होती हैं। इन्होंने यहाँ पे अप टू 30% ऑफ लगाया हुआ था, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने प्राइसेस इतनी हाई मेंशन की हुई थी ना कि उन्होंने 30% लेस होके भी कुछ ख़ास फ़र्क उनमें नहीं पड़ना था उनकी कीमत में। और इस शॉप पे ना मैं ज़्यादा कभी भी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना हर चीज़ हमेशा ही, जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ के रेट्स मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगते हैं। तो अक्सर मैं यहाँ पे आती हूँ, बस चीज़ें वगैरह ऐसे ही देख के हम लोग चले जाते हैं। और मुझे याद है कि काफ़ी देर पहले ना 2-3 साल पहले यहाँ से मैंने मुर्तज़ा की शलवार कमीज़ ली थी ईद के मौके पे। तो वो शलवार कमीज़ ही मुझे तब मुनासिब लगी थी, मुनासिब प्राइस में थी। शायद हो सकता है कि वो ईद की चांद रात थी ना, तो उस वक़्त हम लोगों को अर्जेंट ज़रूरत भी थी शलवार कमीज़ की, तो तब मैंने यहाँ से ले ली हो। ज़्यादा मैं यहाँ से कुछ नहीं लेती। वैसे मेरे हस्बैंड जब होते थे ना, तो वो तब इस शॉप से अपने लिए मर्दाना कपड़ा वगैरह लेते थे।
तो वो ले लिया करते थे। मैं यहाँ से बच्चों के अक्सर 1-2 दफ़ा रीबा के लेके गई थी और सिर्फ मुर्तज़ा के लिए लिया था। अपना यहाँ से मैंने कभी भी कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे इनके रेट्स ही पसंद नहीं है। तो और यहाँ पे ना प्रेट्स देखते देखते ना फिर एकदम से ना नूरी मेरे पास भागती हुई आई, कहने लगी कि घर से फ़ोन आ रहा है, हनान और मुर्तज़ा आपस में लड़ रहे हैं, तो चलें घर चलते हैं हम, वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। तो जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना तो इनकी छोटी छोटी सी बातों पर ना लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लड़ने की कोई ख़ास वजह भी नहीं होती, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते हैं। चार्जर के ऊपर ये दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को चार्जर ही नहीं दे रहे थे। तो हालांकि सबके चार्जर अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी ना इनको एक दूसरे का चार्जर ही लेना होता है और कोई एक दूसरे का चार्जर टच भी कर देना तो इस बात पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बच्चों की ना लड़ाइयों का पता भी नहीं चलता, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं और फिर थोड़ी देर में देखो तो आपस में ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना नूरी के मोबाइल पे ही कॉल आई थी, तो नूरी मुझे बता रही थी कि मुर्तज़ा का फ़ोन आया है, आप बात कर लें। तो यहाँ पे ना मैं मुर्तज़ा के साथ ही बात कर रही थी। और मुर्तज़ा ना रो रो के मुझे कह रहा था कि घर वापस आ जाए, हनान मेरे साथ लड़ रहा है। और जब मैंने हनान से बात की तो हनान मुझे कहने लगा कि मुर्तज़ा लड़ रहा है। तो मुझे इनकी बातों की ना समझ भी नहीं आती है। तो मैंने इनसे कहा कि आके ना मैं तुम दोनों से ही मोबाइल और टैब वगैरह ले लूँगी। तो फिर ये दोनों आराम से बैठे और जब हम लोग फिर घर पहुँचे ना तो कहने लगे लड़ाई तो हमारी ख़त्म हो गई है, कोई बात हुई ही नहीं। इनको ये डर था कि मैं इनसे कहीं मोबाइल और टैब वगैरह ले ना लूँ। और जब भी ये फिर आपस में इस तरह से झगड़ते हैं ना तो मैं लेके टैब और मोबाइल तो अलमारी में रख देती हूँ, लॉक कर देती हूँ और फिर 1-2 दिन इनको देती नहीं हूँ। तो फिर इनको यही डर रहता है कि कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए हमसे कि ये हमसे छीनी ही जाएँ चीज़ें। तो देखिए जी, यहाँ पे सर्दियों के प्रिंट भी बाहर आ गए हैं, मौसम भी बस चेंज होने वाला है ना, तो सर्दियों की चीज़ें भी अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे कुशन्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे और कुछ बेडशीट्स वगैरह भी अच्छी थी। अक्सर हम लोग ना बेडशीट्स वगैरह यहाँ से लेके जाया करते थे, वो ऑफ में होती थी तो काफ़ी मुनासिब भी रहती थी और इनका कपड़ा भी अच्छा होता था बेडशीट्स का। और मुझे यही याद है कि मेरी मदर इन लॉ भी जब होती थी तो वो भी यहाँ से ही बेडशीट्स वगैरह लेके जाया करती थी और जब हम लोग उनके साथ आया करते थे तो मैं भी बेडशीट्स वगैरह ही लेती थी। तो यहाँ पे अब हम लोग यही देख रहे थे और मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी कि तब जब हम लोग आते थे कितनी मुनासिब होती थी ना प्राइसेस, और अब तो इन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई की हुई हैं कि बस हम लोग इनको देख ही सकते हैं, लेना तो फिर सोचना भी दूर की बात हो जाती है। और यहाँ से ना टॉवल्स वगैरह भी बड़े अच्छे मिलते थे। तो ये कंपनी आउटलेट है ना, तो यहाँ से पहले टॉवल्स वगैरह जो हम लेके जाते थे ना वो तोल के मिलते थे और फिर उनकी प्राइसेस मुनासिब लगती थी। लेकिन अब इन्होंने ना तोलने वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है तो ऐसे ही इनका रेट लगाया हुआ है। क्वालिटी टॉवल्स वगैरह की यहाँ पे अच्छी होती है, मुझे हमेशा ही यहाँ के टॉवल्स अच्छे लगते हैं और मेरे घर में जितने भी टॉवल्स हैं ना वो यहीं के हैं, इसी जगह से मैंने लिए हुए हैं। और अब यहाँ पे मैं कुशन वगैरह देख रही थी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस यही कुछ ही हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जस्ट टाइम पास ही कर रहे थे। अच्छा लग रहा था देखने में, इधर उधर फिरने में, न्यू न्यू चीज़ें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और बस मैं अब अपनी सिस्टर से यही कह रही थी कि अब हम लोग घर चलते हैं, बच्चे आपस में घर में लड़ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही लड़ पड़े। तो अब हम लोग घर वापस जाते हैं क्योंकि हमें निकले हुए इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन बस बच्चों की वजह से थोड़ी सी परेशानी मुझे हो रही थी। और देखिए यहाँ पे बेडशीट्स ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इनकी बेडशीट्स की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो बेडशीट हमेशा ही यहाँ की बेस्ट रहती है, काफ़ी साल वो चल भी जाती है, ख़राब नहीं होती, कलर ख़राब नहीं होता, फेड नहीं होती और कहीं से भी कपड़ा वगैरह ख़राब नहीं होता। तो बेडशीट की क्वालिटी हमेशा ही मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद यहाँ पे मैं अनसिले कपड़े वगैरह देख रही थी, तो ये सर्दियों के इन्होंने प्रिंट्स वगैरह लगाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं वो देखने के लिए आई थी। मैंने सोचा कि एक नज़र यहाँ पे देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना, तो आगे से मौसम भी चेंज होना है तो फिर इंसान को थोड़ा सा आइडिया होता है कि कौन सी शॉप पे जाएं। यहाँ पे तो हम होके जाएंगे तो फिर बाद में अगर लेना होगा तो आसानी रहेगी, हमारे माइंड में होगा कि यहाँ पे किस तरह के कपड़े हैं, कैसे डिज़ाइंस हैं। तो थोड़ा सा ना मैं आपके साथ भी शेयर कर रही थी। और यहाँ पे ना कपड़ों के साथ पैचेस वगैरह भी लगे हुए थे, तो पैचेस वाले ना मुझे बड़े अजीब से लगते हैं, उनके ऊपर अलहदा से फिर मेहनत करना पड़ती है। दर्जी वगैरह को दिए जाएं तो वो अलग चार्जेस मांगते हैं, अगर दर्जन को दिए जाएं कपड़े ऐसे सिलने के लिए तो वो अलग कहती है।
तो इसलिए पैचेस ना मुझे हमेशा से ही नापसंद रहे हैं। इसकी जगह पे बंदा कोई लेस वगैरह लगा ले या कोई पाइपिंग वगैरह करवा लेना कपड़ों पे तो वही बेहतर रहती है, बजाय इसके के इतने छोटे छोटे पैचेस दिए होते हैं ना अब कपड़ों के साथ कि उनको लगवाना भी ये काम होता है। तो जस्ट यहाँ पे बस देखिए, ये मैं आपको भी साथ दिखा रही थी ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए। और पता नहीं ये वीडियो मेरी ठीक तरह से बन रही है कि नहीं, क्योंकि बाहर जाके वीडियो बनाते हुए ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए बस मैं इसी तरह से ही वीडियो बना लेती हूँ ताकि जो भी कुछ ठीक होगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी और जो नहीं ठीक होगा तो फिर उसे कट कर देंगे। लेकिन आज थोड़ी सी मुझे ठीक ही लग रही थी वीडियो। और मुझे कपड़े भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे कलरफुल जो होते हैं ना प्रिंट्स वो अच्छे लगते हैं। डल डल मुझे प्रिंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जो कलरफुल होते हैं तो वही प्रिंट्स मैं लेती हूँ। आपने अक्सर देखा भी होगा कि मेरे कपड़े सारे कलरफुल होते हैं, तो मुझे कलरफुल ही कपड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं वही अपने हिसाब से ही देख रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। बस ये लास्ट ही जगह थी जो हम लोग यहाँ पे रुके और इसके बाद फिर घर वापस आ गए। तो ये हमारे घर से ज़्यादा फासले पे नहीं है, इसलिए घर जाते हुए हमें मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे थे। हम लोग जल्दी से ही घर वापस पहुँच गए थे। और घर वापस जब गए ना तो उस वक्त लाइट भी गई हुई थी और लाइट गई में ही हमने फिर डिनर किया। और इस तरह से ये संडे का दिन हमारा ख़त्म हुआ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। घर में कोई भी आ जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और फिर अपनों के साथ जो टाइम गुजारा जाए उसकी तो बात ही अलग होती है। तो चलिए जी, ये था आज का मेरा व्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। बाहर का ही व्लॉग है, घर से बाहर निकले हुए थे तो मैंने सोचा कि यही व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि कोई भी छुट्टी ना हो। तो बस जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा आपसे नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।